अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था वांग शन रेडी होकर अपनी फैमिली से मिलने के लिए, मतलब वांग जी की फैमिली से विंग को मिलाने के लिए वो लोग जा रहे थे। फाइनली वो लोग लान हाउस पहुंच जाते हैं। जैसे ही लान हाउस विंग पहुंचता है, विंग खिड़की से झांक कर देखता है, वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स दौड़ कर आए और उन्होंने जल्दी से गाड़ी को ही ग्रीट कर लिया। और फिर ड्राइवर ने कहा गेट को ओपन करो, और फिर वो बहुत सारे जो गार्ड्स थे वो लोग दौड़ कर एक बड़े से गेट को ओपन करते हैं। विंग जो कि था पूरा मेंशन को देख रहा था, इतना बड़ा, ओ माय गॉड, ये तो जिंक्सी से भी बड़ा है। मतलब विंग जहाँ पर रहता था उस मेंशन का नाम है जिंक्सी, और यहाँ पर जो विंग आया है, ओ माय गॉड, ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। ये देखकर ये विंग शॉक था। तभी वांग जी को वो जो गार्ड्स है वो लोग ग्रीट करते हुए गाड़ी से उतारते हैं। वांग जी उतरने के बाद वो गेट खोलकर विंग को हाथ बढ़ाकर उतारता है। विंग गाड़ी से उतर कर ही पूरा मेंशन को देखने लगा। वांग जी ने कहा तुम्हें पसंद आया? विंग ने कहा वाह, इतना बड़ा लैंजन, तुम्हारा घर इतना बड़ा है? वांग जी ने कहा हाँ, बट विंग ये मेरा घर नहीं है। विंग ने कहा क्यों, तुम इतने बड़े घर को छोड़कर अलग क्यों रहते हो? वांग जी ने कहा मुझे अकेला रहना पसंद है इसीलिए, और कुछ अलग सी बात भी है, मैं तुम्हें बाद में बोलूँगा, ठीक है? विंग ने कहा ओके। फिर वांग जी ने कहा चलो अंदर चलते हैं। विंग ने देखा गार्डन बहुत बड़ा है। गाड़ी को पार्क तो उन्होंने किया था साइड में, और जो गार्डन था वहाँ पर जो खूबसूरत नज़ारा था उसे देखकर ही ना विंग की आंखें चमक रही थी। वांग जी ने कहा चलो अंदर चलते हैं। वांग जी आगे आगे जा रहा था और विंग पीछे पीछे। विंग ना पूरा मेंशन देख रहा था। उसका गार्डन ही इतना बड़ा है, न जाने मेंशन का अंदर का माहौल कितना खूबसूरत होगा। विंग वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था। वांग जी अंदर आ गया। सर्वेंट आकर डोर को ओपन करते हैं। वांग जी अंदर आया, विंग उसके पीछे पीछे। विंग घूम घूम कर देख रहा था। मैडम लान जो कि था वो दौड़ कर वांग जी के सामने आ गई। उसने कहा वांग जी बेटा, तुम आ गए। वांग जी बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, इतने साल बाद तुम घर आए हो वांग जी बेटा। ये बोलकर उसने वांग जी को हग कर लिया। लैन चरण जो कि था वो भी नीचे आता है, मास्टर लैन भी और सिचैन भी, सब लोग नीचे आ गए थे। वांग जी को देखकर सब लोग खुश थे, इतने साल बाद वांग जी घर वापस आया है। वांग जी तुम कैसे हो? सिचैन ने पूछा। वांग जी ने कहा मैं ठीक हूँ गगा, आप कैसे हो? सिचैन ने जवाब दिया मैं भी ठीक हूँ। लैन चरण ने कहा अब याद आ गई तुम्हें हमारी? वांग जी ने कहा मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है इसीलिए आया हूँ। मैडम लान ने कहा अब बैठो ना। मिस्टर लान ने कहा मुझे पता था कि तुम्हें कुछ ज़रूरी बात ही करनी है, वरना तुम यहाँ पर क्यों आओगे? तभी मैडम लान ने कहा अब छोड़िए ना, कितना साल बाद मेरा बेटा घर आया है, अब फिर से ये सब बात कर रहे हो। आओ ना वांग जी बेटा, वो कौन है? ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा। वांग जी ने कहा मैं कुछ ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। मैडम लान ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा हाँ, कौन सी ज़रूरी बात? वांग जी ने कहा मॉम, मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर मैडम लान, लान चरण, मिस्टर लान सब लोग हैरान हो गए थे। लान सिचैन ने कहा शादी कर रहे हो? कब, किससे, कहाँ? वांग जी ने कहा इसीलिए मैं उसे आज लाया हूँ आपसे मिलवाने के लिए। मैडम लान जो कि था ये सुनकर हैरान थी। उन्होंने कहा वो लड़की कहाँ है? तुम उसे अंदर नहीं ले आए, कहाँ है वो? तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा विंग यहाँ आओ। विंग ने कहा हाँ। फिर विंग वांग जी के पास आ गया। विंग ने सबको ग्रीट किया और सब लोगों ने विंग को भी। फिर विंग ने कहा हेलो, मेरा नाम वी भूषण है, आप लोग मुझे विंग बुला सकते हो। वांग जी ने कहा मॉम, इसका नाम विंग है, विंग से मैं प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं बहुत जल्द। मैडम लाल ने कहा विंग, देखने दो मुझे उसे। विंग, तुम्हारा नाम विंग है? विंग ने कहा जी। विंग बेटा आओ आओ, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारे मॉम डैड नहीं आए? उनसे भी कह दिया करो हमसे मिलने के लिए, हम बात कर लेंगे। विंग ने कहा मेरी मॉम डैड नहीं है, वो बचपन में ही। तभी लैंचरा ने कहा किसने कहा तुम्हारा मॉम डैड नहीं है? हम है ना। मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ये तुम्हारा गगा है, ये तुम्हारा डैड है और ये तुम्हारा मॉम है। विंग ने कहा हाँ, आप सब मेरी फैमिली हो, मुझे कोई गम नहीं है कि मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास तो इतनी बड़ी फैमिली है। मैडम लान ने कहा हाँ,
आइंदा से ऐसा मत बोलना कि तुम्हारी मॉम डैड नहीं है, समझे? नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा। विंग ने कहा ओके मैं नहीं बोलूँगा। फिर मैडम ला ने कहा वांग जी बेटा, विंग तो बड़ा प्यारा है, तुम्हें कहाँ से मिला ये? विंग ने कहा वो मतलब बस। तभी वांग जी ने कहा ये मुझे मिला था, हाँ ये मेरे ऑफिस में काम के लिए आया था, तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। मैडम ला ने कहा ओ अच्छा, बड़ा प्यारा लड़का हो तुम। वैसे तुम्हारी एज ज़्यादा नहीं है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम 18 या 19 साल के होंगे। विंग ने कहा हाँ जी, मैं 18 प्लस का हूँ। फिर ये सुनकर मैडम ला ने कहा अच्छा, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तुम 18 साल के और वांग जी 26 साल का, बस फ़र्क 8 साल का है ना? विंग ने कहा जी। वैसे वांग जी बेटा, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? मतलब कब, किस दिन तुमने कुछ फिक्स्ड किया है? वांग जी ने कहा हाँ परसों। लैंचरन ने कहा परसों? मिस्टर ला ने कहा वांग जी ये क्या मजाक है? वांग जी ने कहा क्या मतलब है आपका? सिचैन ने कहा वांग जी कुछ समझा करो, परसों मतलब तुम पागल हो क्या? परसों शादी कर रहे हो और मैं आज बोल रहे हो? वांग जी ने कहा इसमें गलत क्या है, बस बीच में एक ही तो दिन है ना। लांचरन ने कहा वांग जी बस एक दिन बचा है, हमें सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा किसने कहा आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ, और मैंने तो आधा कर भी लिया है, बस कुछ काम बाकी है, उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे, बस ख़त्म। फिर मैडम लाल ने कहा वांग जी बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। वांग जी ने कहा कहिए। देखो बेटा, शादी ऐसे वैसे नहीं होती है ना, मतलब शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है, और तुम जानते हो ना कि तुम हमारे कितने प्यारे। वांग जी ने कहा मॉम मुझे शादी करनी है बस, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं धूमधाम से बैंड पार्टी बजाकर शादी करूँगा तो ये नहीं होगा मॉम, बस मैं ऐसे शादी कर लूँगा जैसे लोग करते हैं, और अगर आपको धूमधाम करनी है तो आप गगा के साथ में कर लेना, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। चैन ने कहा वांग जी ये क्या तरीका है बात करने का? वांग जी ने कहा मैंने सही कहा, मुझे सब पसंद नहीं है, आपको तो पता है ना। मिसेस ला ने कहा रहने दो, जो वांग जी को पसंद है वांग जी तुम वही करो, हम खुश हैं, तुम खुश रहोगे तो हम खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे। वांग जी ने कहा हम शादी कर रहे हैं परसों, हम चाहते हैं कि आप भी हमारी शादी में आइए, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं चाहता हूँ। विंग तो पूरा हैरान था। फिर इधर मैडम लान ने कहा हाँ ज़रूर, वैसे चलो डिनर का वक्त हो चुका है, तुम लोग खा लो। वांग जी ने कहा चलिए। फिर वो लोग साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी कमरे में चला गया। मैडम लान ने कहा था आज रात तुम दोनों यहीं पर ही रुक जाओ, ठीक है, कल चले जाना। वांग जी ने बस हाँ कहा था। वांग जी अपने कमरे में चला गया था। विंग जो कि था वो मैडम लान के साथ बात कर रहा था। विंग ने कहा आंटी मुझे एक बात बताइए। मैडम लान ने कहा एक बात पहले सुन लो, तुम मुझे आंटी बिल्कुल नहीं बोलोगे, समझे? विंग ने कहा ओके मैं क्या बोलूँगा? मैडम लान ने कहा तुम मुझे मॉम बोलोगे। विंग ने कहा ओके मॉम। मैडम लान ने कहा हाँ अब बोलो क्या बोलना है। फिर विंग ने कहा मॉम अब लैंजन यहाँ पर क्यों नहीं रहता है, वो अलग क्यों रहता है, आप लोगों से इतना डरते क्यों हो? वो जो बोल रहे हैं आप लोग बस उसी में सिर हिला रहे हो। मैडम लान ने कहा जब वो अपनी नानी के घर से पढ़ाई कंप्लीट करके, मतलब हाई स्कूल कंप्लीट करके घर आया था ना, तब वो बहुत गुमसुम रहता था, अच्छे से बात नहीं करता था किसी से भी, अपनी गगा से भी, यहाँ तक कि मुझसे भी। हमें बहुत शक हो रहा था कि उसे क्या हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन वो जब कॉलेज जाया करता था ना तभी अपने रूम से बाहर आता था, उससे पहले या फिर उसके बाद नहीं आता था। तो हमें बहुत डर लग गया था कि इसे क्या हो गया है, हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है ना, हम बहुत डर गए थे। फिर उसकी कॉलेज कंप्लीट हो गई, ऐसे ऐसे करके वो गुमसुम सा था, उस तरह से बात करना भी बंद कर दिया, और तो और वो हमारे साथ एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। अचानक उसका एक दोस्त आया जिसका नाम वेंचा था। वेंचा के साथ उसकी क्या बात हुई पता नहीं, वेंचा ने कहा वो वांग जी को ले जा रहा है और वो वांग जी को ठीक कर देगा, वांग जी जो गुमसुम सा है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वांग जी माफिया वर्ल्ड में चला जाएगा। मुझे लगा था कि मैं शादी करवा दूँगी तो शायद वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भी था शादी के लिए, लेकिन वो इतना गुस्सा आ गया था, और उसके गुस्से को देखकर हम सब लोग डर गए थे, और फिर वो चला गया था घर से।
उस दिन के बाद से वो एक बार के लिए भी इस घर में नहीं आया, क्योंकि पता नहीं उसे क्या हो गया था। उसने कहा प्यार व्यार सब कुछ अलग है, ये सब झूठ है। पता नहीं उसे क्या हो गया था, शादी वादी उसे नहीं करनी थी, लेकिन अचानक वो खुद शादी करना चाहता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत साल बाद वो हमारे घर आया है, इसीलिए मैं उसकी राय पर हाँ दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा खुश रहे, बस खुश रहे, और उम्मीद है कि तुम उसे खुश रखोगे विंग। विंग ने मैडम लान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, दिल से रिश्ते को निभाऊँगा, मैं चाहूँगा कि वो हमेशा खुश रहे मॉम। फिर मैडम लान ने विंग को हक कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जाओ बहुत रात हो गई है, सो जाओ, ठीक है। विंग ने कहा, जी। मैडम लान ने कहा, तुम्हारा कमरा ना ऊपर सेकंड फ्लोर में, जो पहले 2 कमरे आएंगे उसके बाद तुम्हारा कमरा है, ठीक है। विंग ने कहा, ओ ओके मॉम ओके। और फिर ये बोलकर विंग आने लगता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम अभी तक आए क्यों नहीं? विंग ने कहा, मैं आ रहा हूँ। फिर ये बोलकर विंग मैडम लान को गुड नाइट बोलता है। मैडम लान भी विंग को गुड नाइट बोलता है, फिर विंग चला गया। विंग वांग जी के कमरे में जाता है। विंग ने कहा, हाँ बोलो। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने जो तुम्हें वॉच देता रखने के लिए, वो कहाँ है? विंग ने कहा, ओ वो मेरे पॉकेट में है, रुको ये लो। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी को दे दिया। वांग जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, सोने के लिए। वांग जी ने कहा, सोने के लिए? तुम यहाँ पर नहीं सो रहे हो? विंग ने कहा, मॉम ने कहा है दूसरे रूम में सोने के लिए। वांग जी ने कहा, मॉम ने कहा है? विंग ने कहा, हाँ प्लीज़ तुम आज रात अकेला सो जाओ। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ लिया, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। विंग ने कहा, प्लीज़ ना, बस एक ही रात है ना। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ना विंग। विंग ने कहा, सॉरी लैंसन, लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे कि शादी से पहले हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तुमने मॉम से क्या कहा कि मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करता हूँ, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो पता है क्या होगा? वांग जी ने कहा, सो जाओ ना मेरे पास, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज़ ना। विंग ने कहा, लैन वांग जी ने कहा, प्लीज़ ना विंग, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहा हो, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। हाँ विंग प्लीज़ ना। विंग ने कहा, नहीं लैंसन, बिल्कुल नहीं, जाओ सो जाओ, गुड नाइट। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, सो जाओ, गुड नाइट, समझे? हम कल रात साथ में सोएंगे, ठीक है? वांग जी ने कहा, मैं कल रात तुम्हें बहुत तंग करूँगा, तुम्हें सोने नहीं दूंगा, समझे? विंग ने कहा, ठीक है, अभी सो जाओ। वांग जी ने कहा, तुम ऐसे जाओगे क्या? वांग जी की बात सुनकर विंग ने कहा, क्या हुआ फिर से? वांग जी ने कहा, तुम मुझे गुड नाइट किस भी नहीं करोगे? विंग ने कहा, ठीक है। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस किया और कहा, गुड नाइट। वांग जी ने कहा, बस इतना? विंग ने कहा, और क्या? वांग जी ने कहा, यहाँ पर करो, यहाँ पर। उसने अपने लिप्स के ऊपर इशारा किया। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर ये बोलकर विंग अपने पैरों को ऊपर उठाता है, क्योंकि वांग जी से लंबा था, और उसके नेक को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से। और फिर वांग जी विंग की कमर को पकड़ता है और थोड़ा सा और ऊपर उठाता है, और विंग उसके लिप्स पर सॉफ्ट सा किस करता है। वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करता है और शक करने लगता है। वांग जी और विंग वहीं पर ही खड़े खड़े एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे। वांग जी विंग को बहुत टाइटली पकड़ लिया था, और विंग भी उसके किस पर मेल्ट हो गया था। वांग जी उसके लिप्स पर बाइट करता है, जिसकी वजह से विंग ने अपने माउथ को ओपन किया। वांग जी ने धीरे से अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर स्लाइड करते हुए इंटर किया। उसके बाद वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करते हुए उस किस को डीप बनाता है। ये किस बहुत ज़्यादा डीप बन गया था। वांग जी विंग को लेते हुए सीधा दीवार के ऊपर पुश करता है और दीवार से विंग को चिपकाता है, और उसके बाद वो उसे और भी डीपली किस करने लगता है। सीन कट होती है। यहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग पहले ही मैडम लान से बात कर रहा था। वो लोग ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे थे सर्वेंट के साथ। वांग जी नीचे आता है रेडी होकर। मैडम लान ने कहा, आजा वांग जी बेटा। वांग जी बैठ गया। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और विंग से भी। वांग जी ने कहा, कहिए। मैडम लान ने कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही रुक जाओ। वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है ना कि मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, फिर आप मुझे रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो? आज मुझे और विंग को बहुत काम है, कल हमारे साथ ही है, इसीलिए हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे।
मैडम लान ने कहा, ओके ठीक है बेटा। विंग ने कहा, अगर मॉम इतनी बार बोल रहा है तो तुम क्यों नहीं मान जाते हो? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना विंग, मुझे सब नहीं करना है बस। विंग ने कहा, ओके ठीक है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो लोगों ने फैमिली को बाय बोला और फिर वो लोग निकल गए। विंग ने गाड़ी में कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे पता नहीं था, मॉम ने मुझे बताया। वांग जी ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, हैप्पी बर्थडे। मैंने तुम्हें विश नहीं किया, तुम नाराज़ हो क्या मुझसे? वांग जी ने कहा, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। फिर विंग ने कहा, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बोलो? वांग जी ने कहा, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। विंग ने कहा, क्यों? बर्थडे पर तो सब लोग गिफ्ट लेते हैं ना। वांग जी ने कहा, मेरे पास तुम हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विंग ने कहा, मैं कोई गिफ्ट थोड़ी ना हूँ। वांग जी ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो, समझे, और चुप रहो। विंग ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे अगर कोई गिफ्ट ना लेना चाहे तो मेरा अच्छा है ना, मेरा पैसा खर्चा नहीं होगा। वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें गिफ्ट देना है ना, कुछ ऐसा गिफ्ट दो जिसे सुनकर ना मैं हैरान हो जाऊँ, समझे, मैं होश में ना आऊँ, मैं बेहोश हो जाऊँ। विंग ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ गिफ्ट देने के लिए सोचता हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है। फिर वो लोग शॉपिंग करते हैं। शादी की शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद वो लोग घर आते हैं। विंग ने वांग जी के लिए एक प्लान बनाया था कि शाम के टाइम वो वांग जी को देकर केक कटिंग करवाएगा। विंग केक बनाने के लिए लग गया था और वांग जी काम कर रहा था अपने रूम में। वांग जी ने कहा, विंग मेरे लिए एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। विंग ने कहा, हाँ आ रहा हूँ। फिर तभी विंग ने कहा, सुनो, तुम लोग एक काम करो, इसे देखो अच्छे से। हाँ, मैं तब तक उसे कॉफ़ी देकर आता हूँ। विंग ने सर्वेंट से कहा। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर विंग ने कहा, अब हाँ, और टेबल को अच्छे से डेकोरेट करना, ठीक है, और इस जगह को भी। उन्होंने कहा ओके ओके। और विंग कॉफ़ी को लेकर ऊपर चला गया। वांग जी ने कहा, तुम इतने काम कर रहे हो कि अपने फेस को भी नहीं देखा। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वांग जी उठ गया। विंग ने कहा, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? विंग के आगे की तरफ वांग जी बढ़ने लगता है। वांग जी ने कहा, तुम्हारी फेस पर आटा लगा हुआ है, लाओ मैं साफ़ कर देता हूँ। विंग ने कहा, मैं कर लूँगा ना साफ़। वांग जी ने कहा, क्यों, मैं कर देता हूँ ना साफ़ अच्छे से। विंग ने कहा, मैं कर लूँगा। वांग जी ने कहा, मैं कर लूँगा। और फिर ये बोलकर उसने विंग की कमर को पकड़ लिया और उसकी फेस को साफ़ करने लगता है। उसके बाद उसने उसकी क्लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग को पता था कि वांग जी ऐसे कुछ करने वाला है, लेकिन विंग कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने दोनों हाथों से टाइटली उसे पकड़ लिया और उस क्लिप्स को सक करने लगता है। एक लॉन्ग किस चलता है उन दोनों के बीच। विंग भी उसे नहीं रोका, उसने भी अपने लिप्स को मूव किया, उसने भी उसे किस बैक किया। उन दोनों की एक लॉन्ग किस चलती है, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी ने कहा, विंग, हमेशा की तरह तुम्हारे लिप्स बहुत स्वीट हैं, मुझे बहुत मज़ा आ गया, क्या मैं एक और बार खा सकता हूँ? विंग ने उसे धक्का दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे बहुत काम है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग दौड़कर भाग गया। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, डरपोक कहीं का। और फिर ये बोलकर उसने कॉफ़ी को उठा लिया और फिर वो फिर से बैठ गया अपनी काम करने के लिए। आयो ने उसे कॉल लगाया। उसने कहा, हमने वेन चाओ को रंगे हाथों पकड़ लिया है, सीसीटीवी फुटेज में हमने उसे पकड़ लिया है। हाँ बॉस, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? क्या हम वेन चाओ को यूँ जाने दें? वांग जी ने कहा, नहीं, कल मेरी शादी है, एक काम करते हैं, शादी के बाद ये सब कुछ झमेला मिट जाने के बाद मैं खुद वेन चाओ से बात करूँगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी हथियार को वो खुद के नाम पर क्यों बेच रहा है, जहाँ पर अभी तक मेरे स्टैम्प लगे हुए हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं उससे बात करूँगा। आयो ने कहा, ओके सर, ओके। और फिर ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। वांग जी बहुत टाइम तक अपने रूम पर काम कर रहा था। उसने देखा कि विंग एक बार भी उसके रूम पर नहीं आया और ना ही उसे डिनर करने के लिए बुलाया। वांग जी ने कहा, विंग, तुम ऊपर नहीं आ रहे हो और डिनर रेडी है क्या? कोई जवाब नहीं आया। वांग जी उठ गया, उठकर नीचे जाने लगा, लेकिन लाइट्स ऑफ थी, अंधेरा था। उसने कहा, क्या बात है, लाइट्स ऑफ क्यों है, अंधेरा क्यों है इतना? फिर वांग जी नीचे आ गया। तभी एक म्यूज़िक बजने लगी, पियानो की म्यूज़िक सुनकर वांग जी जैसे कि थमसा गया। उसने कहा, ये म्यूज़िक तो। तभी विंग को दिखाया जाता है, विंग के ऊपर रोशनी गिर रही थी। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, वो पियानो बजा रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सब लोग ताली बजाते हैं। वांग जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? विंग ने कहा, क्या हो रहा है?
अभी पता चल जाएगा हस्बैंड। और ये बोलकर वो जाकर वांग जी को हग कर लेता है। वांग जी ने कहा विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। ये सुनकर वांग जी थोड़ा हैरान हो गया। उसने कहा बर्थडे? तुमने ये सब कुछ? विंग ने कहा हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है तुम्हारे लिए। तुमने कहा ना तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी नहीं मनाना है, लेकिन मैं मना सकता हूँ ना। मुझे तो इतना हक है कि मैं मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। वांग जी ने कहा तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया? विंग ने कहा हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने खुद के हाथों से केक बनाया है तुम्हारे लिए। देखोगे? सर्वेंट वहाँ पर केक को लाते हैं। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इतने साल हो गए हैं मैंने अपनी बर्थडे नहीं मनाया, और तुम? विंग ने कहा अब से हम रोज़ मनाएंगे। सॉरी, रोज़ नहीं, हर साल मनाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी लैंसन, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले आ पाया। वो दरअसल बात ऐसे है ना कि ये काम करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिला। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा विंग थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए फिर से। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ विंग, तुम मेरे लिए सबसे बड़े गिफ्ट हो। चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। विंग ने कहा मैं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, समझे? वांग जी ने कहा हाँ समझ गया। केक कटिंग होती है। वांग जी विंग को खिलाता है। विंग वांग जी को। वांग जी की आंखों में आंसू थे। फिर सब कुछ ख़त्म होता है, पार्टी ख़त्म होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा मेरा गिफ्ट कहाँ है? विंग ने कहा मैंने कहा ना मैं लाना भूल गया हूँ। वांग जी ने कहा मुझे पता नहीं, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। विंग ने कहा लैंसन मैं लाना भूल गया, मैंने कहा ना मुझे टाइम नहीं मिला, इतना काम कर रहा था मैं, प्लीज़ ना, मैं कल दे दूँगा। वांग जी ने कहा मेरा बर्थडे आज है और तुम मुझे कल गिफ्ट दोगे? जो गलत बात है विंग। विंग ने कहा लैंसन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दे दूँगा ना। लान वांग जी ने विंग को अपनी बाह में उठाते हुए कहा हाँ लगता है मुझे खुद लेना पड़ेगा। वांग जी ने कहा चलो मेरा गिफ्ट लेने का टाइम हो चुका है। विंग ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ने कहा कुछ मतलब नहीं है, मैं मेरा गिफ्ट लूँगा। और फिर ये बोलकर वो उसे अपनी रूम में लेकर चला गया। विंग ने कहा लैंसन तुम क्या करने वाले हो? लान वांग जी ने विंग को बेड पर बिठा दिया और फिर वो दरवाजे को जाकर लॉक कर दिया और वो कूद कर बेड पर आ गया और वो विंग को लेकर लेट गया। विंग ने कहा लैंसन हरगिज़ नहीं, कल हमारी शादी है, मैं मेरी कमर टूट जाएगी, तुम मुझसे दूर रहो, समझे? दूर रहो मुझसे, दूर रहो ना लैंसन। लान वांग जी ने कहा बस एक राउंड। और फिर ये बोलकर उसने विंग के शर्ट को फाड़ दिया। विंग ने कहा लैंसन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लान वांग जी ने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, समझे? विंग ने कहा लैंसन के बच्चे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। वांग जी ने कहा नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारा हस्बैंड एक साइको है, तो अब संभालो साइको हस्बैंड को। और फिर ये बोलकर वो उसके साथ अपना रोमांस कंटिन्यू करता है। सीन कट होती है, हमें अगले दिन का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अपनी वेडिंग ड्रेस में खड़ा था स्टेज के ऊपर। वो अपने ब्राइड के लिए वेट कर रहा था और उसका ब्राइड विंग था। विंग जो कि था वो वहाँ पर आ रहा था और उसके साथ था जियांग चैंग। जियांग चैंग विंग को वांग जी के हाथ पर देता है और विंग वांग जी के हाथों के सहारे स्टेज के ऊपर आता है। वांग जी और विंग बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत जोड़ी थी। और वहाँ पर लान फैमिली भी थी, बहुत खुश था वो दोनों। शादी हो रही थी। जो शोली था वो उन दोनों को देखते हुए एक वीडियो बनाया और वैन चाओ को भेजते हुए कहा तुम बैठे रहो और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग चल रहा है। वैन चाओ ने कहा तुम चिंता मत करो, हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि सैड एंडिंग ही होगा, मैं हूँ ना करने के लिए। और हाँ, मुझे लगता है कि लान वांग जी को मुझ पर शक हो चुका है, इसीलिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा बहुत जल्दी करना पड़ेगा। श्योली तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, मेरे मेंशन में आ जाओ, मेरे पास एक प्लान है, हम लोग उसी प्लान के साथ में काम करेंगे। श्योली ने कहा ओके ठीक है। इधर जो वांग शन का शादी था वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद लान फैमिली को ग्रीट करता है, उसके बाद जियांग फैमिली को। उसके बाद वो लोग थोड़ा सा बातें करते हैं, पार्टी होती है एक छोटा सा। उसके बाद वो लोग अपनी मेंशन में लौटने के लिए गाड़ी में बैठ गए। सब लोगों को गुड बाय बोलकर वांग जी और विंग अपनी मेंशन की तरफ निकल गए। विंग पूरी रास्ता वांग जी के एक हाथ को पकड़ के उसके शोल्डर के ऊपर अपने हेड को रख के आ रहा था और वो उससे बात करते हुए कहा लैंसन अब हम लोग खुश रहेंगे ना पूरी ज़िंदगी? वांग जी ने कहा और उसने विंग को टाइटली पकड़ा और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो चलिए आप 5 कमेंट पढ़ते हैं। तो आज का कमेंट है ये वीक को पहले ही करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच डियर इतना बड़ा कमेंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है थैंक यू सो मच लवली स्टोरी, थैंक यू सो मच डियर। अब नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नाइस स्टोरी दीदी, नेक्स्ट पार्ट प्लीज़, थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट कमेंट है वाओ दिस एपिसोड इज़ ऑसम डियर एंड योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, कीप इट अप
डियर, लव यू डियर, लव यू टू डियर। थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, नाइस पार्ट दीदी, नेक्स्ट पार्ट प्लीज़। दीदी क्या आप एक साथ दो फैन फिक्शन शेयर कर रही हो? हाँ डियर, मैं दो फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। एक मेरी शानंग 61 FF में जिसका नाम है माय डियर माफिया, और इसमें टॉप विंग बॉटम लान वांग जी हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार देख लेना। ये मॉडर्न ओमेगा वर्सन है, माफिया वर्ल्ड है और बहुत ज़्यादा फ़नी FF है। और हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर एक बार देख लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।